सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, हमारे जीवन में सोचिए, अगर कोई पर्व त्योहार नहीं होता तो जीवन कितना नीरस हो जाता है ना। जीवन में आनंद को बनाए रखने के लिए और जीवन की नीरसता को दूर करने के लिए पर्व त्योहारों का होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हमारे देश भारत में समय समय पर विभिन्न प्रकार के पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। उन्हीं पर्वों में एक पर्व आता है सरहुल का, जो हमारे झारखंड का प्रमुख पर्व है। बच्चों, आज हम लोग इसी पर्व के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यह आपकी पाठ्य पुस्तक सुभाषिका भाग 2 का चतुर्थ पाठ है और पाठ का नाम है सरहुल पर्व। तो चलिए आज हम लोग इसी को पढ़ते हैं। आप लोग अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल लें, हाथ में ले लें और जहां मैं पढ़ती हूँ वहां पर आप भी ध्यान से उसको देखें। यह है बच्चों एक दृश्य पुस्तक में आप देख रहे हैं। महिलाएं जो है वो नृत्य कर रही हैं और पुरुष जो है वो मांदर बजा रहे हैं। तो वो मांदर क्यों बजा रहे हैं, चलिए हम लोग इस पाठ में पढ़ते हैं। झारखंड प्रदेशे जनजातीनां अनेके उत्सवाः सन्ति। झारखंड प्रदेश में जनजातीनां यानी कि जनजातियों का अनेक उत्सव है। झारखंड प्रदेश यानी कि हमारा प्रदेश जहां हम लोग रह रहे हैं, हम लोग तो झारखंड में ही रहते हैं ना। तो इस प्रदेश में जनजातियों का, किनका बच्चों, जनजातियों का, जनजाति नाम। झारखंड में विभिन्न प्रकार की जनजातियां रहती हैं, तो उन्हीं जनजातियों का अनेक उत्सव है, जैसे कि कर्मा, सोहराय, सरहुल आदि। परं तेषां मध्ये सरहुल इति प्रमुखम पर्व अस्ति। लेकिन उन पर्वों में सरहुल जो है वह सबसे प्रमुख पर्व है। यह जो सरहुल है वह जनजातियों का सबसे प्रमुख पर्व है। जनजाति नाम यहाँ पर बच्चों षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। इसका अर्थ हुआ जनजातियों का। सरहुल शब्दस्य अर्थः भवति साल पूजा। यह जो सरहुल शब्द है इसका अर्थ होता है साल पूजा। यह आप लोगों को जानना चाहिए कि सरहुल पूजा का अर्थ क्या है, साल पूजा। मुंडा जनजातीनां अयं मुख्य उत्सवः अस्ति। यह जो उत्सव है सरहुल पर्व का, यह किनका है, मुंडा जनजातियों का प्रमुख उत्सव है। यदा महाभारत युद्धं प्रचलति स्म तदा मुंडा वीराः स्वजीवनस्य बलिदानम् अकुर्वन्। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था कई वर्षों पहले, उस समय मुंडा जनजातियों के अनेक वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। स्वजीवनस्य बलिदानम् अकुर्वन्। मुंडा जाति के अनेक वीर पुरुषों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। कब? महाभारत के युद्ध के समय। इदं पर्व मुंडा वीराणां स्मरणाय अपि मन्यते। इसलिए यह जो पर्व है सरहुल, यह मुंडा वीरों को याद करने के लिए भी है। ऐसे भी बच्चों जो लोग महान होते हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देश के लिए, समाज के लिए, मानव जाति के लिए कुछ कर जाते हैं, अपने प्राणों का बलिदान तक दे देते हैं। ऐसे लोगों को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। वैसे ही लोगों में मुंडा वीर लोग हैं जिन्होंने महाभारत के युद्ध के समय अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। तो ये
सरहुल पर्व मनाकर हम लोग उनको याद भी करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि भी देते हैं। उराव जनाः अस्य पर्वणा खद्दे इति नाम्ना संथाल जनश्च बाह्य नामना अनुष्ठानम कुर्वन्ति। और इस पर्व में जो उराव जाति के लोग होते हैं वे खद्दी नाम का अनुष्ठान करते हैं। खद्दी, यह अनुष्ठान का नाम है खद्दी। इसका अनुष्ठान कौन लोग करते हैं? उराव जाति के लोग करते हैं, उराव। और बाह्य नाम का अनुष्ठान करते हैं संथाल जाति के लोग। ये सब अनुष्ठानों का नाम है, या इस नाम से इस उत्सव को पुकारते भी हैं। जो संथाली लोग होते हैं वे कहते हैं बाह्य, और जो उराव लोग होते हैं वे कहते हैं खद्दी। इस नाम का अनुष्ठान करते हैं। अस्मिन् अवसरे मुंडा जनाः सरना स्थले एकत्रिताः भवन्ति। और क्या करते हैं इस सरहुल पर्व में? लोग जो मुंडा जाति के लोग होते हैं, मुंडा जनजाति लोग, वे लोग सभी सरना स्थल पर एकत्रित होते हैं। सरना स्थल, सरना स्थल यानी कि पूजा का स्थल, जहां पर पूजा होती है। सरना स्थल पूजा का स्थल जो होता है, पूजा स्थल को ही सरना स्थल कहा जाता है। तो वहीं पर लोग इकट्ठे होते हैं। सरना स्थले शाल वृक्षस्य मंजरेण सरना देवी पूजयन्ति। और सरना स्थल पर सब एकत्रित हो जाते हैं मुंडा जनजाति के लोग, और वहां पर शाल वृक्ष के मंजर से, शाल वृक्ष, शाल वृक्ष कहा जाता है बच्चों सखुआ के पेड़ को। शाल, शाल वृक्ष, सखुआ का पेड़ जिससे कि दोना पत्तल वगैरह बनता है, और जिसकी दातुन भी बनती है ना, सखुआ का दातुन सुने होंगे आप लोग। उससे लोग गांवों में अधिकतर लोग सखुए के दातुन से ब्रश करते हैं, दांतों को साफ करते हैं। तो वही जो शाल वृक्ष है उसी के मंजर से, मंजर यानी कि शाल वृक्ष का पुष्प जो फूल होता है, जिस तरह से आम के वृक्ष पर मंजर होते हैं वसंत ऋतु में होते हैं ना, उसी तरह से शाल वृक्ष पर भी मंजर होता है, और उसी मंजर के द्वारा सरना देवी की पूजा की जाती है। मंजरेणा, मंजरेणा में तृतीया विभक्ति एक वचन है, इसका अर्थ हुआ मंजर के द्वारा। उराव जनजातीनां जनाः भोजने सरहुल पर्यन्तं तस्य वृक्षस्य नव पुष्पाणां पत्राणां च प्रयोगं न कुर्वन्ति। और जो उराव जाति के लोग होते हैं वे भोजन में सरहुल पर्व के आने तक ये जो शाल वृक्ष है इसके फूल, पत्ते, फल आदि का सेवन नहीं करते हैं। जब तक सरहुल पर्व नहीं आ जाता है तब तक इस वृक्ष का कुछ भी सेवन वे लोग नहीं करते हैं। कौन लोग? उराव जाति के लोग। जनाः सरहुल पर्वणः पनस पुट्कल गौ फलानां सेवनस्य प्रारंभं कुर्वन्ति। और जब सरहुल पर्व आ जाता है तो सरहुल पर्व पर ही वे लोग पनस यानी कि कटहल, पुट्कल और गौ फलों का सेवन आरंभ करते हैं। यानी कि सरहुल पर्व पर ही इन फलों का, इन वृक्ष के फलों का या कटहल आदि का प्रयोग ये लोग शुरू करते हैं, उसके पहले नहीं करते हैं। पाहनः सरना स्थले सप्ताह पूर्वमेव घटे जलम स्थापयति। पाहना यानी कि पाहन, पाहन कहा जाता है बच्चों पुजारी को, जिसको कि हम लोग पुजारी कहते हैं, उसको मुंडा जनजाति लोग कहते हैं पाहन, जो पूजा कराता है, पुजारी। तो पुजारी जो है पाहन, वह क्या करता है? सरहुल पर्व के एक सप्ताह पहले ही घड़े में जल भरकर सरना स्थल पर स्थापित कर देते हैं।
एक घड़े में, कलसा में जल ले लेते हैं और उसको जहाँ पर पूजा का स्थान है सरना स्थल में, वहां पर उसको रख देते हैं। सह घटस्य जलम दृष्ट्वा भविष्यवाणीं करोति यत् अस्मिन् वर्षे कीदृशी वृष्टि भविष्यति। और जो घड़े में जल भर कर रखते हैं, एक घड़ा में जल ले लेते हैं और उसके जल को देखकर, पूरा जल से भरा हुआ रहता है घड़ा, और उसको सरना स्थल में स्थापित कर देते हैं। वे लोग कहाँ रख देते हैं? सरना स्थल में, यानी कि पूजा के स्थल में। और इसमें जो जल भरा हुआ रहता है उसे देखकर क्या करते हैं? भविष्यवाणी करते हैं। कौन सी भविष्यवाणी? यत् अस्मिन् वर्षे कीदृशी वृष्टि भविष्यति। इस जल को देखकर भविष्यवाणी करते हैं कि इस वर्ष कैसी वृष्टि होगी, यानी कि वर्षा कैसी होगी। जल का, घड़े का जल हो सकता है उतना ही रहता हो या थोड़ा बहुत सूख जाता हो, है ना। तो इसे देखकर वे लोग बोलते हैं कि अच्छी वर्षा होगी या नहीं होगी, यानी कि भविष्यवाणी करते हैं। कौन करते हैं? जो पाहन होते हैं, यानी कि जो पुजारी होते हैं। किसे देखकर? घड़े के जल को देखकर। दृष्टवा, दृष्टवा यहाँ पर त्व प्रत्यय लगा हुआ है। दृष्टवा का अर्थ होता है देख कर। देख कर, घड़े के जल को देख कर भविष्यवाणी करते हैं। जनः तण्डुल कुक्कुटी मांस मिश्रितस्य प्रसादस्य ग्रहणं कुर्वन्ति। और इस अवसर पर लोग चावल, मुर्गा का मांस मिला हुआ प्रसाद ग्रहण करते हैं, यानी कि भोजन में ये लोग मुर्गा और चावल बनाकर खाते हैं और उसको ये लोग उसी को प्रसाद मानते हैं। और उस प्रसाद को ये लोग तम प्रसादम सुड़ी इति कथयन्ति। उस प्रसाद को ये लोग सुड़ी कहते हैं। किस नाम से पुकारते हैं? सुड़ी। जो चावल और मुर्गा खाते हैं उस प्रसाद को ये लोग सुड़ी कहते हैं। अस्मिन् अवसरे पाहनः जनेभ्यः शालमंजरेण आशीर्वादं ददाति। और इस अवसर पर सरहुल के दिन, पूजा के दिन, जो पाहन होते हैं, जो पुजारी होते हैं, वे शाल के मंजर से, यानी कि जो शाल वृक्ष है इसके मंजर से, मंजरेण, शाल वृक्ष के मंजर से क्या करते हैं? आशीर्वाद देते हैं। मंजरेण, इसमें तृतीया विभक्ति है बच्चों, तृतीया विभक्ति एक वचन। मंजर के द्वारा उसी से आशीर्वाद देते हैं। मंजर ले लेते हैं, हो सकता है कि लोगों के सर पर रखते हैं और क्या करते हैं? घरों के दरवाजों पर भी टांगते हैं इसको, मंजर को। यह आशीर्वाद स्वरूप होता है। पाहन घर घर जाते हैं और घर के द्वार पर मंजर को टांग देते हैं और इसी से आशीर्वाद देते हैं। अयम उत्सवः सप्ताह पर्यंतम प्रचलति। और यह जो उत्सव है वह पूरे सप्ताह भर चलता है, यानी कि 7 दिनों तक चलता है। जिस तरह से दुर्गा पूजा बच्चों 10 दिनों तक चलता है, उसी तरह से यह जो सरहुल पर्व है वह पूरे 7 दिनों तक चलता है। जनः गृहे मंडप निर्माणं कुर्वन्ति द्वारे पुष्पगुच्छैः सज्जां च कुर्वन्ति। और लोग क्या करते हैं? गृह यानी कि घर में मंडप का निर्माण करते हैं। मंडप निर्माणं कुर्वन्ति। और द्वारे पुष्प गुच्छैः सज्जां च कुर्वन्ति। द्वार में फूलों के गुच्छा से सजाते हैं। फूलों के गुच्छों से, पुष्प गुच्छैः, यहाँ पर तृतीया विभक्ति बहुवचन है, यानी कि फूलों के गुच्छों के द्वारा किसको सजाते हैं? घर के द्वार को सजाते हैं। सर्वे नवीन वस्त्राणि धारयन्ति। और सभी लोग नए नए वस्त्र पहनते हैं। यह तो स्वाभाविक है, उत्सव में तो लोग नए वस्त्र पहनते ही हैं। तो सरहुल पर्व में भी लोग नए वस्त्र धारण करते हैं।
शोभा यात्रायाः आयोजनम भवति। और क्या होता है? शोभा यात्रा का आयोजन होता है, यानी कि शोभा यात्रा निकाली जाती है। अस्यां शोभा यात्रायां बालाः, युवकाः, वृद्धाः च मान्दर इति वाद्ययंत्रं वादयित्वा नृत्यन्ति। और यह जो शोभा यात्रा निकलती है, इसमें बच्चे, युवक, वृद्ध सभी लोग मांदर बजाते हुए, यानी कि मांदर एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। मांदर एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, इसी को बजाते हुए निकलते हैं और उसमें सभी लोग जाते हैं, बच्चे, युवक, वृद्ध सभी लोग, और बजाते हुए बच्चों वादयित्वा। वादयित्वा का अर्थ होता है बजा कर। यहाँ पर भी त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, त्वा प्रत्यय। बच्चों, ये जो त्वा प्रत्यय है, ये वहां पर लगता है जहां पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। यानी कि जब दो क्रियाएं एक साथ होती है, तो एक क्रिया करके जब दूसरी क्रिया की जाती है, तो पहली क्रिया को कहा जाता है पूर्वकालिक क्रिया, और उसमें लगता है त्वा प्रत्यय। जिसमें त्वा प्रत्यय लग जाता है उसका अर्थ होता है करके या कर। जैसे कि बजाकर, मिलकर, खाकर, जाकर, लिखकर, पढ़कर, इस तरह का अर्थ निकलता है। तो वादयित्वा यानी कि मांदर वादयित्वा, मांदर को बजाकर वे लोग क्या करते हैं? नाचते हैं शोभा यात्रा में। रात्रौ सर्वे जनाः मिलित्वा नृत्यन्ति गायन्ति च। रात में सभी लोग मिलकर, देखिए फिर आ गया त्वा प्रत्यय वाला पद मिलित्वा। मिलित्वा का अर्थ हो गया मिलकर, यहाँ पर भी यही त्वा प्रत्यय है। तो रात में क्या करते हैं? सभी लोग मिलकर नाचते हैं और गाते हैं। अस्मिन् अवसरे तंडुल गुड़ घृत मिश्रितम विशिष्टम मिष्टान्नम पचन्ति। इस अवसर पर तंडुल यानी कि चावल, गुड़, घृत और घी मिला हुआ विशिष्ट पकवान ये लोग बनाते हैं, जिसको कहा जाता है अपूपम, यानी कि पुआ। पुआ को ही अपूपम कहा जाता है। यह विशिष्ट पकवान वे लोग बनाते हैं। जनाः अनेकानि नवीनानि व्यंजनानि खादन्ति। और लोग अनेक प्रकार के नए नए व्यंजन खाते हैं, यानी कि पकवान खाते हैं। चावल और मुर्गा तो खाते ही हैं, उसके अलावे भी अनेक प्रकार के व्यंजन ये लोग खाते हैं, जिसमें से एक विशिष्ट व्यंजन जो होता है वह होता है पुआ। अयं तु वसंत उत्सवः अस्ति। यह तो वसंत उत्सव है, क्योंकि यह वसंत ऋतु में ही मनाया जाता है, इसीलिए इसको वसंत उत्सव भी कहा जाता है। वसंते सर्वत्र पुष्पाणि विकसन्ति। वसंत ऋतु में सभी तरफ चारों ओर फूल खिलते हैं। ऐसा तो आप लोग भी जानते हैं कि वसंत ऋतु जब आती है तो प्रकृति जो है वह लगता है मानो कि श्रृंगार कर ली हो। हर पेड़ों पर नए पत्ते आ जाते हैं, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते, फूल आदि लग जाते हैं। तो चारों ओर फूल खिले हुए होते हैं। वातावरणे पुष्पाणां सौरभस्य प्रसारः भवति। और वातावरण में फूलों की खुशबू का प्रसार होता है। चारों ओर फूलों की खुशबू बिखरी हुई होती है, हवा भी सुगंधित हो जाती है। कब? वसंत ऋतु में। नव पल्लवाः सर्वान् आकर्षयन्ति। और जो नए पत्ते होते हैं, नए फूल होते हैं, वे सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सरहुल पूजा वस्तुतः प्रकृति पूजा एव अस्ति। सरहुल पूजा तो वास्तव में प्रकृति पूजा ही है। जिस तरह से बच्चों कर्मा प्रकृति पूजा होती है, उसी प्रकार सरहुल भी प्रकृति पूजा ही है। जनाः रात्रौ तु नृत्यन्ति मान्दारं वादयन्ते तथा सर्वे पर्वसु वैश्लाघ्यं सरहुलेति कथ्यते। कह रहा है कि रात में लोग नृत्य करते हैं, मांदर बजाते हैं
और सभी पर्वों में सर्व पर्वसु यहाँ पर सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। इसका अर्थ हुआ सभी पर्वों में। वह श्लाघ्यम यानी कि जो प्रशंसित है, जो जिसकी प्रशंसा होती है, जो सबसे अधिक प्रशंसनीय है, वही है सरहुल, उसी को कहा जाता है सरहुल। पर्व तो अनेक होते हैं, लेकिन सभी पर्वों में जिसकी सबसे अधिक प्रशंसा होती है उसी का नाम है सरहुल। सर्वे मिलित्वा गायन्तु, सभी मिलकर गाएं। बच्चों आप भी मेरे साथ गाएं। दिगंतरमे हंत वसन्ते वायुर्वहते मंदम मंदम। चलिए आप लोग भी गाइए। दिगंतरमे हंत वसन्ते वायुर्वहते मंदम मंदम हरते हृदयं रम्योद्यानं पुष्पैरुचिरश्च कास्ति हृदयं पुष्पैरुचिरश्च कास्ति हृदयम्। रसालविटपे वसन्तदूतः रचयति मधुरं कुहुकुहुतानम्। रसालविटपे वसन्तदूतः रचयति मधुरं कुहुकुहुतानम्। गुञ्जति मधुपः कुसुमे कुसुमे शृणुरे पान्था तदीया गानम् शृणुरे पान्था तदीया गानम्। इसका भाव सुन लीजिए बच्चों। दिगंत रमे हंत वसंते कह रहा है कि इस वातावरण में चारों ओर जो है वो वसंत छाया हुआ है। वायुर वहते मंदम मंदम, वायु जो है वो धीरे धीरे बह रही है, हवा धीरे धीरे बह रही है। हरते हृदयम रम्य उद्यानम, और फूलों से सुशोभित जो उद्यान है, सुंदर उद्यान है, वह हृदय को हर रहा है, हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और रुचिर कास्ति हृदयम, सभी के हृदय में फूलों की सुंदरता बसी हुई है। रसाल विटपे, रसाल विटपे कहा गया है आम के पेड़ को। रसाला यानी कि आम और विटपे वृक्ष यानी कि आम के पेड़ों पर। वसंत दूता, वसंत दूत कहा गया है कोयल को, क्योंकि कोयल ही वसंत ऋतु में मीठे स्वर में गाती है। तो आम के वृक्ष पर वसंत का दूत जो है वो रचयति मधुरम कुहु कुहु तानम, वह भी कुहु कुहु तान छेड़ दी है, यानी कि कोयल भी मीठे स्वर में गाती है। और गुंजति मधुपा है, और भौरे जो है वे भी गुंजार करने लगे हैं। कहाँ पर? कुसुमे कुसुमे, यानी कि फूलों पर यानी कि सभी फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। इसलिए श्रीनु रे पांथा है पथिकों, सुनो तदिया गाना, उनके गीत को सुनो। इस तरह से बच्चों सभी लोग गाते हैं, नाचते हैं, मांदर बजाते हैं, आनंद मनाते हैं और धूमधाम से सरहुल पर्व को मनाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों यह सरहुल पाठ पूरा हुआ। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अब आप एक बार इसे स्वयं पढ़ने का अभ्यास करें। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को भी करेंगे। धन्यवाद।